हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शिक्षक जी। दिस इज सेट्स पार्ट 10। इससे पहले हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स और कुछ एग्जांपल्स कर चुके थे। इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.6 करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ x एंड y आर टू सेट्स सच दैट नंबर ऑफ x है 17 और नंबर ऑफ y है आपका 23 और इन दोनों का यूनियन है आपका 38। तो आपसे पूछा क्या है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। बहुत इजी है, अभी आपने फॉर्मूला किया हुआ है। क्या फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ x यूनियन y कितना होता है? नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y और माइनस हो जाता है नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, आपको बस ये निकालना है। ठीक है, आपका यूनियन कितना दे रखा है? 38, नंबर ऑफ x है 17, नंबर ऑफ y है 23 और ये इंटरसेक्शन हमें निकालना है। ये इंटरसेक्शन इधर आ जाएगा माइनस से प्लस होके 23 प्लस 17 आपका 40 हो जाएगा माइनस 38। ठीक है, तो इससे इंटरसेक्शन आपका क्या आ जाएगा? 40 माइनस 38 आ जाएगा 2, यानी इनके इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? 2 एलिमेंट्स। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत इजी है एक्सरसाइज 1.6, आप ऐसे भी कर सकते हो अपने आप। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ x एंड y आर टू सेट्स such that x union y has 18 elements। यूनियन में आपके 18 एलिमेंट्स है, x has 8 elements and y 15। x में 8 एलिमेंट्स है और y में 15 है। फिर से आपसे इंटरसेक्शन पूछा है, सेम वैसे ही फॉर्मूला लग जाएगा आपका। नंबर ऑफ x यूनियन y आ जाएगा नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। आपको यूनियन कितना दे रखा था? 18। ठीक है, x में आपके 8 एलिमेंट्स है और y में आपके हैं 15 एलिमेंट्स और ये इंटरसेक्शन आपको निकालना है। ये इंटरसेक्शन यहाँ आ जाएगा, 15 और 8 को हम ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 23 और ये 18 वहां आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 5 6 7 8, ठीक है, ये 23 आएगा और माइनस में 18, तो यहाँ से इंटरसेक्शन की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 5। ठीक है, यहाँ से इंटरसेक्शन की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। बस आपसे इंटरसेक्शन ही पूछा था और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल्स, एक ग्रुप है 400 पीपल का जिसमें से 250 आपके स्पीक करते हैं हिंदी और 200 जो है वो इंग्लिश बोलते हैं। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ? अब देखिए, इसमें एक ग्रुप दे रखा है 400 का, हमें ये बताया नहीं है कि ये यूनियन है या यूनिवर्सल सेट है और कोई जानकारी नहीं दे रखी है, तो आप इस 400 को यहाँ पे यूनियन मान सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका यूनियन जो है वो 400 हो जाएगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी मैं 400 मान लेती हूँ। नंबर ऑफ ए यानी यहाँ पे मैं हिंदी की बात कर रही हूँ तो 250 है और नंबर ऑफ बी यानी मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ तो वो कितने हैं? 200। मुझे क्या निकालना है? इनका इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी है आपका 400, ये आपका 250 है, ये 200 है और इंटरसेक्शन तो हमें निकालना है। इंटरसेक्शन इस तरफ आ जाएगा, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका हो जाएगा 450, 400 यहाँ आएगा, तो यहाँ से आपके इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50। ठीक है, इसमें भी आपको सेम इंटरसेक्शन ही निकालना था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। If S and T are two sets such that S has 21 elements और T has 32। S और T दो सेट्स हैं जिसमें से आपको क्या क्या दे रखा है? नंबर ऑफ S में 21 एलिमेंट्स है, ठीक है, T में आपके 32 एलिमेंट्स है और इन दोनों के इंटरसेक्शन यानी S इंटरसेक्शन T में आपके 11 एलिमेंट्स है। तो वो यूनियन के बारे में पूछ रहा है कि यूनियन में कितने एलिमेंट्स होंगे। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगेगा आपका यहाँ पे, नंबर ऑफ S प्लस नंबर ऑफ T माइनस नंबर ऑफ S इंटरसेक्शन T। ठीक है, ये आपका 21 है, ये आपका 32 है और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे? 11। यहाँ 21 प्लस 32 अगर हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 53। 53 में से अगर हम 11 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 42। तो यानी कि हम यूनियन की बात करें तो S यूनियन T क्या आ जाएगा? 42। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट x हैज 40 एलिमेंट्स, x में 40 एलिमेंट्स है, इनके यूनियन में 60 एलिमेंट्स है, इनके इंटरसेक्शन में 10 एलिमेंट्स है, और वो पूछ रहा है हाउ मेनी एलिमेंट डज y हैव, y में कितने एलिमेंट्स है हमें ये निकालना है। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला लिख देते हैं। x यूनियन y क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, यूनियन में आपके कितने एलिमेंट्स दे रखे हैं, यूनियन में आपके 60 एलिमेंट्स दे रखे हैं, x में आपके 40 एलिमेंट्स दे रखे हैं और y का हमें निकालना है, तो ये एज इट इज लिखेंगे। और इनके इंटरसेक्शन में कितने हैं, 10 एलिमेंट्स है। ठीक है, तो 60, ये 40 यहाँ माइनस हो जाएगा और ये 10 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये नंबर ऑफ y आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, अगर हम 60 में से 40 माइनस करेंगे तो 20, 20 प्लस 10 30, तो नंबर ऑफ y कितना आ जाएगा, 30 एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें आपसे नंबर ऑफ y पूछा था। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं, किसी में आपसे यूनियन पूछेगा, किसी में नंबर ऑफ x, किसी में नंबर ऑफ y और किसी में इंटरसेक्शन पूछ लेगा। 4 में से 3 चीजें दे रखी होगी और कोई एक चीज आपसे पूछ लेगी। सारे क्वेश्चंस में यही करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, एक ग्रुप है जिसमें 70 पीपल है, तो इस ग्रुप को हम हमेशा यूनिवर्सल सेट मानेंगे। 35 like coffee, 52 like tea and each person like at least one of two drinks। देखिए ये लाइन फिर से यहाँ आ गई कि जो सारे ग्रुप के अंदर पर्सन्स है वो सारे के सारे दोनों में से कोई एक ड्रिंक पीते ही पीते हैं। तो जब भी ये लाइन आपके पास आएगी उस केस में आपको क्या करना है, जो भी ग्रुप होगा यानी जिसे हम यूनिवर्सल सेट मानते हैं, वो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, आपका यूनियन बन जाएगा। तो इस केस में ये जो 70 पीपल्स हैं जिसको यहाँ पे यूनिवर्सल सेट माना जाता है, वो यूनिवर्सल सेट भी होगा और हमारा क्या बन जाएगा, यूनियन भी बन जाएगा। तो लिख लेते हैं T यूनियन C। T से मैंने T लिखा है और C को मैं यहाँ पे कॉफी से डिनोट कर रही हूँ। ठीक है, तो इन दोनों का यूनियन कितना है, 70। नंबर ऑफ C है यहाँ पे 37 और नंबर ऑफ T है यहाँ पे 52। ठीक है, पूछा क्या है, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, यानी इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो इंटरसेक्शन तो हम इजीली निकाल सकते हैं। पहले हम फॉर्मूला लिख देते हैं, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। यूनियन आपका 70 है, नंबर ऑफ टी है 52, नंबर ऑफ सी है आपका 37। ठीक है, और इनका इंटरसेक्शन हमें निकालना है। ये इंटरसेक्शन यहाँ आ जाएगा, ये वाला इंटरसेक्शन यहाँ आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 और ये 8, 89। 70 यहाँ से यहाँ आ जाएगा माइनस में, तो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी आपका क्या आ जाएगा, 89 माइनस 17 यानी के 19, यानी इन दोनों के इंटरसेक्शन में आपके 19 एलिमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, एक ग्रुप है 65 पीपल का, 40 लाइक क्रिकेट, जिसमें से 40 क्रिकेट पसंद करते हैं, 10 जो है वो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, ऐसे कितने हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, क्रिकेट नहीं पसंद करते। और दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि दे क्या रखा है। सबसे पहले हम नंबर ऑफ सी लिखते हैं, कितने, 40, यानी कि क्रिकेट पसंद करने वाले 40 हैं। 10 कितने हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं, और एक हमें ये 65 नंबर दे रखा है और ये ग्रुप दे रखा है, तो हम ग्रुप को हमेशा यूनिवर्सल सेट मानते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में और कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो इसको हम यहाँ पे यूनियन भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको यूनियन मान लेते हैं कि C यूनियन T जो है वो आपका 65 है। ठीक है, और आपसे टेनिस पूछा है कि कितने स्टूडेंट्स जो है वो टेनिस पसंद करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लगा के टेनिस निकाल लेते हैं कि कितने स्टूडेंट टेनिस पसंद करते हैं, उसके बाद हम ओनली टेनिस वाले निकालेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ C यूनियन T हो जाएगा नंबर ऑफ C प्लस नंबर ऑफ T और माइनस इन दोनों का इंटरसेक्शन। ये यूनियन आपका 65 दे रखा है, C में आपके 40 है, टेनिस आपको निकालना है और इनका इंटरसेक्शन दे रखा है 10। तो नंबर ऑफ टेनिस निकालेंगे आप, 65 में से ये 40 माइनस हो जाएगा और ये 10 आपका क्या हो जाएगा, प्लस।
तो नंबर ऑफ टेनिस आपका कितना हो जाएगा 65, 65 में से 40 माइनस होगा तो 25 प्लस 10 35। ठीक है, ये हमने अभी सिर्फ टेनिस निकाला है कि नंबर ऑफ टेनिस कितने स्टूडेंट पसंद करते हैं। अब ये वाला हमने पार्ट निकाला है हाउ मेनी लाइक टेनिस, ये हमने बस इतना पार्ट निकाला है। हमें एक और पार्ट निकालना है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, ऐसे कितने हैं जो सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं। तो जब हमने इससे पहले एक डायग्राम से एक क्वेश्चन समझा था कि टेनिस ओनली कैसे निकालते हैं, वो C1 C2 वाला क्वेश्चन, तो उसमें हमने क्या किया था कि अगर कोई चीज ओनली में पूछी जा रही है, इसका मतलब क्या होता है कि आपको उस पूरे सेट में से कॉमन वाला पार्ट हटाना है। जैसे कि अगर मैं इसमें बताऊं तो आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें क्रिकेट वाले हैं और ये फुटबॉल वाले हैं। ठीक है, ये क्रिकेट वाले हैं, ये फुटबॉल वाले हैं। क्रिकेट वाले आपको पूरा पता है कितने हैं, फुटबॉल वाले भी आपको पूरा पता है कितने हैं। लेकिन जब वो सिर्फ क्रिकेट या सिर्फ टेनिस पूछता है तो वो क्या कहता है, जैसे इस क्वेश्चन में इसने सिर्फ टेनिस पूछा तो ये पूरा का पूरा टेनिस है। ठीक है, लेकिन ओनली टेनिस कितना है, ओनली टेनिस बस इतना ही है, जिसमें आपका क्रिकेट का बिल्कुल भी पार्ट नहीं आ रहा है। तो जब भी आपसे ओनली टेनिस पूछेगा, तो आपको क्या करना है, जो टेनिस का टोटल एलिमेंट है उसमें से आप क्या कर दोगे, C और T का इंटरसेक्शन माइनस कर दोगे। जब इस T में से इनका इंटरसेक्शन हट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ओनली टेनिस। तो वही हमें यहाँ करना है। जब हमसे ओनली टेनिस निकालने के लिए बोल रहा है, ओनली टेनिस, तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ T में से नंबर ऑफ C इंटरसेक्शन T को माइनस कर देंगे। ठीक है, नंबर ऑफ T है आपका 35 और जिसमें से इनका इंटरसेक्शन आ रहा है आपका 10, तो 25 आपका क्या आ जाएगा, ओनली टेनिस। 25 ऐसे स्टूडेंट हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस ही खेलते हैं, क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इन अ कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 50 जो है वो फ्रेंच बोलते हैं, 20 जो है स्पेनिश बोलते हैं और 10 जो है वो दोनों के दोनों बोलते हैं। ठीक है, पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी पीपल स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू गेम्स, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो एटलीस्ट मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक खेलते ही हैं। तो इस तरीके की लाइन हमने पीछे भी पढ़ी थी कि जब ये बोला जाता है तो किसकी बात होती है, यूनियन की। एटलीस्ट बोल रहा है कि दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर खेलते हैं, मतलब दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर बोलते हैं, या तो फ्रेंच बोलते हैं या स्पेनिश बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एटलीस्ट वाली लाइन है इसका मतलब क्या है, यूनियन की बात कर रहा है, तो यानी वो हमसे यूनियन पूछ रहा है। तो यूनियन तो हम इजीली निकाल सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि दिया क्या है, नंबर ऑफ F यानी फ्रेंच कितना दे रखा है 50, नंबर ऑफ S स्पेनिश दे रखा है 20 और इन दोनों का इंटरसेक्शन कितना दे रखा है 10। ठीक है, हमसे यूनियन पूछा है यानी S यूनियन F, नंबर ऑफ S प्लस नंबर ऑफ F, S से स्पेनिश और F से फ्रेंच और इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, नंबर ऑफ S है 20, नंबर ऑफ F है आपका 50 और इनका इंटरसेक्शन कितना है 10। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस करोगे 50 प्लस 20 70 हो जाएगा, 70 माइनस 10 60, तो यानी इनका इंटरसेक्शन यूनियन कितना आ रहा है 60, यानी 60 ऐसे हैं लोग उस कमिटी में जो दोनों में से कोई ना कोई एक लैंग्वेज जरूर बोलता है। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सरसाइज 1.6 खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल और हमें कमेंट सेक्शन में बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।